हेलो फ्रेंड्स, मैं पुजारी आर्य आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। फ्रेंड्स, आज आप सभी के लिए मैं सोशियोलॉजी सब्जेक्ट अर्थात समाजशास्त्र विषय से प्रश्नोत्तरों की व्याख्यात्मक एक श्रृंखला लेकर आया हूं, जो एग्जाम ऑफ व्यू, यूजीसी, नेट, जेआरएफ, जीआईसी, प्रवक्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर, जीडीसी, पीजीटी अन्य एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है। यदि आप समाजशास्त्र विषय से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो उन एग्ज़ाम ऑफ व्यू ये प्रश्नोत्तरों की श्रृंखला काफ़ी महत्वपूर्ण है। आइए फ्रेंड्स, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए हम अपने प्रश्नोत्तर पर आते हैं। आज हमारा प्रश्नोत्तर नंबर 1 है, निम्नलिखित में से किस एक जात विरोधी आंदोलन की महाराष्ट्र में सन 1875 ईस्वी में नींव पड़ी और उसे सवर्ण हिंदुओं द्वारा स्वीकार किया गया। आपका ऑप्शन है ए ब्रह्म समाज, बी सत्यशोधक समाज, सी आदिधर्मी समाज आंदोलन, डी आर्य समाज आंदोलन। तो आपका सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन डी आर्य समाज आंदोलन, जो 1875 में जिसकी नींव पड़ी थी। आपका फ्रेंड्स अगला प्रश्न है प्रश्न उत्तर नंबर 2, चचेरे भाई बहन में विवाह निम्नलिखित में से किससे जुड़ा है? चचेरे भाई बहन में विवाह निम्नलिखित में से किससे जुड़ा है? तो आपका ऑप्शन है ए उत्तर पूर्वी भारतीय ईसाई जनजातियाँ, ऑप्शन बी है मध्य भारत की भील जनजाति, ऑप्शन सी है उत्तर पश्चिम भारत के राजपूत, ऑप्शन डी है मर्दी पहाड़ियों के धुंध। तो फ्रेंड्स आपका उत्तर हो जाएगा मध्य भारत की भील जातियाँ, ऑप्शन बी आपका ये सही उत्तर है फ्रेंड्स। आपका अगला प्रश्न है फ्रेंड्स प्रश्न उत्तर नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन अनटचेबिलिटी इन रूरल गुजरात का लेखक है? तो आपका ऑप्शन है फ्रेंड्स ऑप्शन ए है एम शाह, ऑप्शन बी है IP देसाई अर्थात ईश्वर प्रसाद देसाई, ऑप्शन सी है KM कपाड़िया, ऑप्शन डी है फ्रेंड्स GS घूरिये अर्थात गोविंद सदाशिव घूरिये। आपका सही उत्तर है फ्रेंड्स इसमें IP देसाई अर्थात ऑप्शन बी होगा ईश्वर प्रसाद देसाई। फ्रेंड्स अनटचेबिलिटी इन रूरल गुजरात IP देसाई द्वारा लिखित पुस्तक है। इन्होंने फ्रेंड्स आप कुछ इनके महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं जो आप नोट कर लीजिए, एग्जाम ऑफ व्यू काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, ये फ्रेंड्स ईश्वर प्रसाद देसाई का है। अगला पुस्तक है फ्रेंड्स, मैं आराम से बोल रहा हूँ फ्रेंड्स, आप लोग नोट कर लीजिएगा, रूरल सोशियोलॉजी इन इंडिया, ये IP देसाई का है। अगला फ्रेंड्स ऑप्शन में जो हमारे हैं KM कपाड़िया का जो फ्रेंड्स है इन्होंने जो पुस्तक लिखी है मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया, ये फ्रेंड्स एग्जाम ऑफ व्यू काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। और जो अगले हैं ऑप्शन में हमारे फ्रेंड्स GS घूरिये अर्थात गोविंद सदाशिव घूरिये, उनकी जो मेन है फ्रेंड पुस्तक दी एबरीजेंस सो कॉल्ड एंड देयर फ्यूचर। अगली पुस्तक इन्हीं की है फ्रेंड्स GS घूरिये जी की ही, सीरीज योम सिविलाइजेशन। अगली पुस्तक इन्हीं की है फ्रेंड्स GS घूरिये जी की, द शेड्यूल ट्राइब्स। अगली पुस्तक इन्हीं की है सोशल टेंशन इन इंडिया। फ्रेंड्स ये सभी पुस्तकें जो हमने लिखाए हैं एग्जाम ऑफ व्यू काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको फ्रेंड्स आप सब नोट कर लीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है फ्रेंड्स प्रश्न उत्तर नंबर 4, प्रश्न नंबर 4 है फ्रेंड्स, किसने शक्ति के अध्ययन में वैधता को मूल विषय बनाया है? तो आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी है आपका इमाइल दुर्खीम, ऑप्शन सी है पैरेटो, ऑप्शन डी है मैक्स वेबर। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी मैक्स वेबर। तो फ्रेंड्स मैक्स वेबर ने 3 प्रकार की सत्ता को बताया है, वर्णन किया है। इनका नंबर 1 जो सत्ता इन्होंने बताई फ्रेंड्स परंपरागत सत्ता है, इनका नंबर 1 परंपरागत सत्ता है आपका, नंबर 2 है करिश्माई सत्ता है, नंबर 3 है फ्रेंड इनका विधिक सत्ता है। ये फ्रेंड एग्जाम ऑफ व्यू इम्पॉर्टेंट है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है फ्रेंड्स
प्रश्न उत्तर नंबर 5। प्रश्न उत्तर नंबर 5 है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए है फ्रेंड्स, सामाजिक परिवर्तन अनिवार्यता एक परिवर्तन की प्रक्रिया है जिससे परिवर्तन की गुणवत्ता का कोई प्रश्न नहीं जुड़ा है। अगला ऑप्शन बी है, सामाजिक परिवर्तन एक मूल्यवाही संकल्पना है। ऑप्शन सी है, सामाजिक परिवर्तन अपने दायरे और गति में भिन्न हो सकता है। ऑप्शन डी है, सामाजिक परिवर्तन अंतर्जात एवं बहिर्जात स्रोतों से प्रारंभ हो सकता है। तो आपका इसका सही उत्तर फ्रेंड्स है ऑप्शन ये जो है, सामाजिक परिवर्तन अनिवार्यता एक परिवर्तन क्रिया है जिससे परिवर्तन की गुणवत्ता का कोई प्रश्न नहीं जुड़ा है। इसका विस्तार से फ्रेंड्स जो है आपके 11 हैं, 11वां ऑप्शन में से ये सही है जिसका मैं आपको विस्तार से बता दे रहा हूँ। आप फ्रेंड नोट कर लीजिएगा, ये एग्ज़ाम में बराबर पूछे जाते हैं, खासकर फ्रेंड ये UGC नेट JRF के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका जो है फ्रेंड व्याख्या जो मैं बता दे रहा हूँ, सामाजिक परिवर्तन के स्वरूप निम्न प्रकार के। ऑप्शन जो है इसमें ऑप्शन नहीं फ्रेंड नंबर 1 है, सामाजिक परिवर्तन सार्वभौमिक है। इसको नोट कर लीजिएगा फ्रेंड, क्योंकि इसमें लिखने में प्रॉब्लम होती है, नहीं तो मैं आपको लिख देता स्क्रीन पे जो है, लेकिन इसमें लिखने में दिक्कत होती है। आप नोट कर लीजिएगा, सामाजिक परिवर्तन सार्वभौमिक है। नंबर 2, सामाजिक परिवर्तन सामुदायिक परिवर्तन है। नंबर 3 है, सामाजिक परिवर्तन की गति समरूप नहीं होती है। नंबर 4 है, सामाजिक परिवर्तन का स्वरूप एवं इसकी गति काल के तत्व से प्रभावित होती हैं तथा इससे संबंधित हैं। फ्रेंड्स ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, आप नोट कर लीजिएगा फ्रेंड। सामाजिक परिवर्तन एक अनिवार्य घटना है, सामाजिक परिवर्तन की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। ऑप्शन 7 है, सामाजिक परिवर्तन एक मूल्यवादी संकल्पना है, जिसमें देखिए फ्रेंड ऑप्शन बी पूछा भी गया है आपका, ये सामाजिक परिवर्तन मूल्यवादी घटना है। अगला है फ्रेंड प्रश्न 8 नंबर है, सामाजिक परिवर्तन अंतर्जात एवं बहिर्जात स्रोतों से प्रभावित होता है। ये भी फ्रेंड इसमें पूछा गया था, सामाजिक परिवर्तन भिन्न होता है। और हाँ फ्रेंड ऑप्शन डी ये देखिए, अंतर्जात बहिर्जात स्रोतों से होता है। अगला है फ्रेंड्स आपका, ये है आपका 9 नंबर, सामाजिक परिवर्तन श्रृंखला प्रतिक्रिया अनुक्रम को दर्शाता है। और अगला फ्रेंड 10 नंबर, सामाजिक परिवर्तन अनेक तत्वों की प्रतिक्रिया का परिणाम है। अगला फ्रेंड नंबर 11 नंबर अर्थात लास्ट 11 नंबर, सामाजिक परिवर्तन प्रमुखता प्रतिस्थापन अथवा रूपांतरण प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न हमारा है आपके लिए फ्रेंड्स प्रश्न उत्तर नंबर 6। प्रश्न उत्तर नंबर 6 है फ्रेंड्स, सांस्कृतिक पाश्चात्य निम्नलिखित में से इनके बीच का अंतर है। तो ऑप्शन ए है, एक ही समाज की भौतिक संस्कृतियाँ। ऑप्शन बी है, विभिन्न समाजों की अभौतिक संस्कृतियाँ। ऑप्शन सी है, किसी समाज की भौतिक और अभौतिक संस्कृति। ऑप्शन डी है, किसी समाज की आर्थिक और राजनीतिक संस्कृति। तो आपका सही उत्तर है फ्रेंड इसका ऑप्शन सी, किसी समाज की भौतिक और अभौतिक संस्कृति, ये आपका ऑप्शन सही है फ्रेंड। तो इसमें फ्रेंड्स जो इसके प्रतिपादक हैं ये आगमन है, संस्कृति के 2 पक्षों की चर्चा की है इन्होंने, एक भौतिक पक्ष और एक अभौतिक पक्ष। तो जिसमें आपको पता भी होगा भौतिक पक्ष में फ्रेंड्स मकान आते हैं, अस्त्र वस्त्र आभूषण कल कारखाने इत्यादि, ये भौतिक पक्ष हैं। जो संस्कृत का यह मूर्त पक्ष होता है। संपूर्ण संस्कृत का वह भाग जो अमूर्त अथवा भौतिक तत्व से रहित होता है वो अभौतिक अथवा अपार्थिव संस्कृत कहलाता है। इसमें ज्ञान विज्ञान रीति रिवाज युक्तियाँ परंपराएं आदि आ जाती हैं। ये फ्रेंड्स आगमन के अनुसार है। आगमन के अनुसार संस्कृत के भौतिक पक्ष में अभौतिक पक्ष की अपेक्षा तीव्र गति से परिवर्तन होता है, जो दोनों संस्कृतियों के मध्य उत्पन्न इसी पिछड़पन को संस्कृत की पाश्चात्य कहते हैं। दोनों संस्कृतियों के जो मध्य है फ्रेंड्स भौतिक अभौतिक के पिछड़पन की के संस्कृत को सांस्कृतिक अपाश्चात्य कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है फ्रेंड्स प्रश्न उत्तर नंबर 7। प्रश्न उत्तर नंबर 7 है फ्रेंड्स, विभिन्न सांस्कृतिक समूहों के बीच संपर्क द्वारा एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति में सांस्कृतिक गुणों के प्रसार को किस रूप में जाना जाता है? तो आपका ऑप्शन ए है फ्रेंड्स, पर संस्कृति ग्रहण। ऑप्शन बी है विसरण। ऑप्शन सी है अंतः संस्कृतिकरण। ऑप्शन डी है सापेक्षवाद। तो आपका सही उत्तर इसमें होगा फ्रेंड्स जो है ऑप्शन बी
विसरण, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो फ्रेंड जो प्रसंस्कृत ग्रहण है, प्रसंस्कृत ग्रहण एवं विसरण दोनों की प्रक्रियाओं में सांस्कृतिक परिवर्तन का आधार है, सांस्कृतिक संपर्क जो बोलते हैं। परंतु प्रसंस्कृत ग्रहण की प्रक्रिया में संस्कृत परिवर्तन एक संस्कृत द्वारा जो दूसरी संस्कृति के तत्वों को स्वच्छता या दबाव से ग्रहण किया जाता है, वही दूसरी ओर विसरण की प्रक्रिया में सांस्कृतिक तत्वों का एक क्षेत्र से दूसरे सांस्कृतिक क्षेत्रों की ओर प्रसार होता है। इस प्रकार फ्रेंड्स आपका अगला प्रश्न है प्रश्न उत्तर नंबर 8। आपका प्रश्न उत्तर नंबर 8 है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अर्थात युग्म भारत के राष्ट्रपति द्वारा लोक अधिसूचना द्वारा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को विनिर्दिष्ट करने से संबंधित है? तो आपका ऑप्शन है फ्रेंड, ऑप्शन ए है अनुच्छेद 328, 329 का अनुच्छेद को फ्रेंड इंग्लिश में आर्टिकल बोलते हैं। ऑप्शन बी है अनुच्छेद 331, 332। ऑप्शन सी है अनुच्छेद 341, 342। ऑप्शन डी है फ्रेंड्स अनुच्छेद 343 और 344। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी अनुच्छेद 331, 332। क्योंकि प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, प्रश्न आपका कह रहा भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद युग्म भारत के राष्ट्रपति द्वारा लोक अधिसूचना द्वारा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को विनिर्दिष्ट करने से संबंधित है? तो आपका फ्रेंड्स यह ऑप्शन जो है, ऑप्शन जो आपका अनुच्छेद 329 है फ्रेंड्स, आपका ये अनुच्छेद 329 ये क्या कहता है फ्रेंड्स? ये कहता है निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन किया जा सकता है। और जो आपका फ्रेंड्स अनुच्छेद 331 है अर्थात आर्टिकल 331 ये कहता है फ्रेंड लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व की बात करता है आर्टिकल 331। और आर्टिकल 332 फ्रेंड जो ये है ये बात करता है आपकी राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान का आरक्षण, ये अनुच्छेद 332 बात करता है। और फ्रेंड ऑप्शन सी में अनुच्छेद 341, 342 है। जो 341 अनुच्छेद है फ्रेंड ये भी अनुसूचित जातियों की पहचान के बारे में राष्ट्रपति की उद्घोषणा जिस किया जाता है उसकी बात करता है। आर्टिकल 342 है फ्रेंड, ये 342 है आपका अनुसूचित जातियों की पहचान के बारे में राष्ट्रपति की घोषणा 41 जो है फ्रेंड, ये दोनों ऑप्शन सी का है। और आपका फ्रेंड्स ये ऑप्शन डी है अनुच्छेद 343 और 344। तो 343 जो अनुच्छेद है फ्रेंड्स आपका ये 343 है, ये संघ की राजभाषा की बात करता है। और आर्टिकल जो है ये 344 जो है फ्रेंड जो है ये 344 ये राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की बात करता है। इस प्रकार हमारा प्रश्न उत्तर नंबर समाप्त हुआ फ्रेंड। प्रश्न उत्तर नंबर अगला आता है प्रश्न उत्तर नंबर 9। प्रश्न उत्तर नंबर 9 है फ्रेंड्स, डॉक्टर एनी बेसेंट ने निम्नलिखित में से किस एक संगठन की मद्रास में सन 1917 ईस्वी में स्थापना की थी? 1917 ईस्वी में स्थापना की थी डॉक्टर एनी बेसेंट ने। तो आपका ऑप्शन है फ्रेंड, ऑप्शन ए है नेशनल काउंसिल ऑफ वुमेन इन इंडिया। आपका है फ्रेंड ऑप्शन बी है यंग वुमेन क्रिश्चियन एसोसिएशन इन इंडिया। आपका ऑप्शन सी है फ्रेंड्स वुमेन्स इंडियन एसोसिएशंस। ऑप्शन डी है ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस। तो आपका सही उत्तर इसका हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन सी, वुमेन्स इंडियन एसोसिएशन की स्थापना डॉक्टर एनी बेसेंट ने किया है सन 1917 में। इस प्रकार ये प्रश्न समाप्त हुआ फ्रेंड। अगला प्रश्न हमारा आता है, अगला प्रश्न उत्तर नंबर 10। प्रश्न उत्तर नंबर 10 है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अधीन राज्य समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराता है? तो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए है अनुच्छेद 38, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 39, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 39 ए, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 41। आपका सही उत्तर जो है फ्रेंड्स ऑप्शन सी है अनुच्छेद 39 ए। तो फ्रेंड जो आपका अनुच्छेद 38 है ये राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाने की बात करता है। ये जो आपका आर्टिकल
38 है फ्रेंड। और 39 से जो आपका फ्रेंड ऑप्शन सही है। ये राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि विधिक तंत्र इस प्रकार काम करे कि समान अवसर के आधार पर न्याय सुलभ हो, और वह विशिष्टता यह सुनिश्चित करने के लिए कि आर्थिक या किसी अन्य निर्योग्यता के कारण कोई नागरिक न्याय प्राप्त करने के अवसर से वंचित ना रह जाए। ऑप्शन जो डी है फ्रेंड्स आपका, ये आर्टिकल 41 ये क्या कहता है? कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। आपका अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, प्रश्न उत्तर नंबर 11। प्रश्न उत्तर नंबर 11 है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों के बारे में है? आपका उत्तर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 249 249, ऑप्शन बी 246, ऑप्शन सी आपका ऑप्शन है अनुच्छेद 244, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 239 239। तो आपका सही उत्तर फ्रेंड्स इसका है ऑप्शन सी अनुच्छेद 244। तो अनुच्छेद 244 फ्रेंड्स जो है वो अनुसूचित क्षेत्रों और जनजात क्षेत्र का प्रशासन, अनुसूचित क्षेत्रों और जनजात क्षेत्र के प्रशासन के बारे में बात करता है आपका। और अनुच्छेद जो है 239 है फ्रेंड्स, इसमें ऑप्शन डी जो है ये आपका 239 है, ये बात करता है राज्य वो संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन के बारे में, ये बात करता है फ्रेंड्स। और आपका अनुच्छेद 249 जो है, अनुच्छेद 249 ये बात करता है राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की संसद की शक्ति के बारे में। और आपका अनुच्छेद ये 246 जो है फ्रेंड ये बात करता है संसद द्वारा और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार। हमारा अगला प्रश्न है आपके लिए प्रश्न उत्तर नंबर 12। प्रश्न उत्तर नंबर 12 क्या कहता है? ओ एम लिंच की जो कृत है द पॉलिटिक्स ऑफ अनटचेबिलिटी निम्नलिखित में से किसकी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक गतिशीलता का अध्ययन है? ऑप्शन ए है तमिलनाडु के नाडार, ऑप्शन बी है आगरा के जाटो, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र के महार, ऑप्शन डी है बिहार के धोबी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन बी आगरा के जाटो। अगला प्रश्न है आपका फ्रेंड्स प्रश्न उत्तर नंबर 13। प्रश्न उत्तर नंबर 13 फ्रेंड्स आपका, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है कि 14 वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य परिसंकट में नियोजन में नहीं लगाया जाएगा? तो आपका ऑप्शन है फ्रेंड्स, ऑप्शन ए है आपका आर्टिकल 368 अर्थात 368 अनुच्छेद 368, ऑप्शन बी है आपका आर्टिकल 330, ऑप्शन सी है आर्टिकल 45, ऑप्शन डी है आर्टिकल 24। तो आपका सही आंसर इसमें हो जाएगा फ्रेंड्स आर्टिकल 24, जो 14 वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य परिसंकट नियोजन में नहीं लगाया जाएगा। ये आर्टिकल 24 बात करता है आपका। और जो आर्टिकल ऑप्शन सी है आर्टिकल 45 ये बात करता है फ्रेंड्स राज्य इस संविधान के प्रारंभ से 10 वर्ष की अवधि के भीतर सभी बालकों को 14 वर्ष की आयु पूरी करने तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने के लिए उपबंध करने का प्रयास करेगा। आपका आर्टिकल 330 हो गया ऑप्शन बी। ये क्या कहता है? लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण की बात करता है आर्टिकल 330 यानी कि अनुच्छेद 330। आपका ऑप्शन ए है फ्रेंड आर्टिकल 368। तो ऑप्शन 368 क्या कहता है फ्रेंड? संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसके लिए प्रक्रिया। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न उत्तर नंबर 14। प्रश्न उत्तर नंबर 14 है
भारत के किस राज्य में जरवा, शाम्पेन और ओंगी जनजातियां निवास करती है? ऑप्शन ए है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ऑप्शन बी है अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन सी है छत्तीसगढ़। ऑप्शन डी है उत्तराखंड। तो आपका सही उत्तर है फ्रेंड ऑप्शन ए अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न उत्तर नंबर 15। किसने कहा कि किसी वर्ग में अंतः संबंध समान राजनीतिक पहचान और संगठन का अभाव होता है और यह सभ्यता के बीच बर्बरता को निरूपित करता है? आपका ऑप्शन है ए लेनिन। ऑप्शन बी है आपका स्टालिन। ऑप्शन सी है आपका कार्ल मार्क्स। ऑप्शन डी है मैक्स वेबर। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी कार्ल मार्क्स। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न उत्तर नंबर कौन सा है फ्रेंड हमारा ये फ्रेंड्स आज जो है 15 प्रश्नोत्तरों की एक श्रृंखला थी जो समाप्त हुआ। उम्मीद करता हूँ ये आपको 15 प्रश्नोत्तरों की श्रृंखला पसंद आई होगी। ये पसंद आई है फ्रेंड्स तो हमारे वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसा लगा और अगला वीडियो किस प्रकार का चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद फ्रेंड्स।